राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे ही होंगे बजरंगबली की कृपा से। आज मंगलवार है। देखिए, मैं मंगलवार की व्रत करती हूँ। आप लोगों को भी मैं मंगलवार की व्रत करने के लिए कुछ विधि बताती हूँ, जो करने से आप सभी का कल्याण होगा। जो भी स्त्री मंगलवार की व्रत करती है वो कभी विधवा नहीं उसे होती है। सर्प दोष अग्नि शाप का कोई भय नहीं रहता है। वो शत्रुओं में भी विजयता प्राप्त करती है। इसीलिए मंगलवार का व्रत करना चाहिए हर स्त्री को। देखिए फ्रेंड्स, मैं सारी पूजा की तैयारी कर चुकी हूँ। अब जाके मैं अभी दिया जलाऊंगी, अगरबत्ती दिखाऊंगी और उसके बाद मैं पूजा का चालीसा पढ़ूंगी बजरंगबली का। फिर जाके मैं उनका कथा पढ़ूंगी। आप लोग मेरे वीडियो में बने रहें, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि मैं कौन सी मतलब कथा पढ़ी हूँ। फिर आप लोग अपने घर पे आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर बताऊंगी। बट आप लोग मंगलवार का व्रत जरूर करें। बजरंगबली की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज निज मनु मुकुर सुधारी। बरमन रघुबीर बिमल जसुआ जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानकी सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरो कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिनु लोक उजागर। राम दूत अतित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन बिराज सुबेसा काने कुंडन कुंचित केसा। हाथ वजा और ध्वजा बिराजे कांधे मोर जनेऊ साज। शंकर सुदर्शन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणित चातुर राम का। मंगलवार की व्रत कथा। व्यास जी ने एक बार निमिषन तिथि में 18 वर्ष मुनि एकत्रित होकर सुतीर जी से पूछने लगे, हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथा सुनाई है। आप कृपया करके हमें ऐसी व्रत और उसकी कथा बताएं जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य का रोग शोक अग्नि सर्प दुख आदि का भय दूर हो। कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। इस पर यदि उन्हें रोग चिंता के कष्ट रहेंगे तो फिर वह श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सूत जी ने कही, हे मुनीश्वर, आपने लोक कल्याण की बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए प्रश्न किया था। श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के समस्त मैं आपके सामने कहता हूँ, ध्यान देकर सुने। एक समय में हस्तिनापुर की राज्यसभा की योगी राज श्री कृष्ण बैठे हुए थे। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु चंद नंदन गोविंद, आपने मुझे अनेक कथा सुनाई है। आज कृपया करके कोई ऐसी व्रत और उसका कथा बताएं
सुनाए, जिसके जिसके करने से मनुष्य रोग, चिंता तथा भय से मुक्ति हो तथा उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र मनुष्य जीवन व्यर्थ है, नरक की गामी होता है। प्रभु के बिना मनुष्य पितृ से छुटकारा नहीं पा सकता और ना ही वह पूर्ण नमक से उद्धार पा सकता है। अतः पुत्रदायक कोई व्रत बतलाए। भगवान श्री कृष्ण ने कही, हे राजन, मैं तुम्हें प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुने। कुंदनपुर नामक में एक नगर में चंदन नाम का एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका गुजारा जैसे तैसे चलता था, परंतु वह बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसके संतान नहीं थे। उसकी पत्नी सुगंधा पतिव्रता थी और वह भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करते अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक मंगलवार को घर गृह के अधीनता के कारण भोग ना लगा सकी। इस पर उसे बहुत दुखी हुई। उसने स्वयं भी भोजन नहीं किया, प्रण किया कि मैं अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगा कर ही अन्न जन ग्रहण करूंगी। ब्राह्मण सुगंधा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक पति को भी खिलाती, स्वयं भोजन ग्रहण नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती। इस प्रकार 6 दिन तक ब्राह्मण सुगंधा अपने प्रण के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही, परंतु 7वें दिन मंगलवार को वो प्रत्येक काल बेहोश होकर गिर पड़ी। सुगंधा की इस असीम भक्ति हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और उसके समक्ष प्रकट होकर बोले, सुगंधा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और वर मांग। सुगंधा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को अपने समक्ष प्रकट होकर बिरवाल उनके चरणों में गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, मैं कोई संतान प्रदान करे। श्री हनुमान जी ने कहा, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे यहाँ एक कन्या उत्पन्न होगी, उसके अस्त तन प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार वह देखकर श्री हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुगंधा बहुत हंसती हुई उसने समाचार अपने पति से जाकर कहा। ब्राह्मण देव अपने कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी ने गणपति हुई और 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या जन्म दिया। वह कन्या अपने पिता के घर ऐसे उसी तरह बढ़ने लगी जिस प्रकार का शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार करवाया। उसके कल पुरोहितों ने उस बालिका का नाम रत्नबाला रखा। इस कन्या पूर्ण जीवन में विधि विधान से मंगल देव के व्रत किए थे। रत्नबाला उसका स्थान प्रतिदिन बहुत सा सोना देते थे। उसे सोना से नंद ब्राह्मण बहुत धनवान हो गया। ब्राह्मणी सुगंधा भी बहुत अभिमानी हो गई। समय बीतने के साथ रत्नबाला 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन सुगंधा ने नंद ब्राह्मण से कहा, हमारी पुत्री रत्नबाला विवाह योग हो गई है, अतः कोई सुंदर तथा योग वर देखकर उसकी विवाह कर दे। यह सुनकर नंद ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नबाला बहुत छोटी है। ब्राह्मणी ने कहा, शास्त्रों के आगे है कि कन्या 8 वर्ष में, गौरी 9 वर्ष में, रोहिणी 10वें वर्ष में कन्या का
तक रजस्वला हो जाता है। गौरी का दान से पाताल लोक, रोहिणी के दान से बैकुंठ लोक, कन्या का दान से इंद्र लोक में सुखों की प्राप्ति होती है। पति अगर रजस्वला को अगर पतिदेव अगर रजस्वला का दान किया जाता है, अगर घोर नर की प्राप्ति होती है। इस पर नंद ब्राह्मण ने कहा, अभी तो रत्नवाला 10 वर्ष की है, मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं का विवाह कराया है, अभी जल्दी ही क्या है। ब्राह्मणी सुगंधा ने कहा, आपको लोभ अधिक हो गया है। अगर 11 वर्ष में कन्या का विवाह नहीं होता तो उसका मासिक धर्म के रक्स का पिता को बड़ा भरताप का दान करना पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि माता पिता और ब्राह्मण बड़ा भाई रजस्वला को देखता है तो वो नर्तकीगामी होता है। नंद ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, मैं मकल योग वर की तलाशी में मैं अपने दूध भेज दूंगा। दूसरे ही दिन ब्राह्मण ने दूध को बुलाया और कहा, मेरी कन्या जैसा सुंदर है वैसे ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत स्वामी जी की आज्ञा पाकर वर खोजने के लिए चल पड़े। अनेक नगर घूमने के बाद उसने पाय नगर में एक सुंदर ब्राह्मण युवक को देखकर, यह बालक जिसका नाम सोमेश्वर था बहुत गुणवान था। दूत ने इस सुंदर गुणगान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंद को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर एक सुबह मुहूर्त में विधि पूर्वक सोमेश्वर और कन्या का दान करके ब्राह्मणी संतुष्ट हो गए। परंतु ब्राह्मण नंद के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने रत्नवाला का कन्यादान तो कर दिया, परंतु वह बहुत ही खीन था। उसने विचार किया कि रत्नवाला अब ससुराल चली जाएगी, इससे जो सोना मुझे मिले हैं आगे नहीं मिलेंगे। मेरे पास जो धन था कुछ तो उसके विवाह में खर्च हो गए और कुछ जो शेष बचा है वो भी कुछ दिनों के समस्त प्रशांत समाप्त हो जाएंगे। मैं इसका विवाह करके बड़ी भूल कर दी। उसने विचार किया कि अब कोई ऐसा उपाय करूंगा कि रत्नवाला मेरे घर में ही बनी रहे और लोभ रुपये रक्षक ब्राह्मण नंद के मस्तक पे चलते जा रहा था। रात भर साये पर बेचैनी, सीने पे बेचैनी सा करवटे बदलते बदलते उसने एक करुण निर्णय किया कि उसने विचार किया कि जब रत्नवाला का पति सोमेश्वर उसे अपने घर वापस ले जा रहा होगा तब वो मार्ग में उसका वध करवा देगा और अपनी पुत्री को अपने घर वापस ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसने सोना भी मिलते रहेंगे और समय का कोई मनुष्य उसे दोषी भी नहीं दे सकेंगे। परंतु कल हुआ। नंद ब्राह्मण और उसकी पत्नी नंद ब्राह्मण ने अपने जमाई तथा पुत्र बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नवाला को लेकर अपने नगर की तरफ और चल दिया। ब्राह्मण नंद मोहलोभ के वश बहुत होकर पाप पुण्य का विचार भी भूल चुका था। अपने भयानक करुण निर्णय का कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए पहले ही भेज दिया। दूध मार्ग में ही छिप कर बैठ गए और जैसे ही सोमेश्वर उसके पीछे स्तन पर पहुंचे, ब्राह्मण दूध में स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए सोमेश्वर का वध कर दिया। उसके पश्चात उसने यह समाचार अपने ब्राह्मण तक भी पहुंचा दिया। अपने जमाई का वध का समाचार
प्रत्येक कर नंद ब्राह्मण ने उसे स्थान पर पहुंचा। स्तन पर पहुंचते और रुद्र करते अपनी पुत्री से बोला, पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरा पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तो घर चल, वहां रह कर शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा है वही होता है। अपने पति का अकाल मृत्यु से रत्नवाला बहुत दुखी हुई। करुण 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 निर्णय करुण रुद्र करते हुए वो अपने पति से बोली, हे पिताजी, संसार में किसी स्त्री का पति ना हो उसका जीवन व्यर्थ है। मैं अपने पति को साथ ही अपनी शरीर को जला दूंगी और सती होकर उसके होकर अपने शरीर को जला दूंगी और तथा सती होकर उसके होकर अपने अपने इस जन्म का माता पिता का नाम और तथा सास ससुर को यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंद अपनी पुत्री के रत्नवाला बोली को वचनों को सुनकर विवश रह गया। वह विचार करने लगा, मैं व्यर्थ ही जमाता का वध का पाप अपने सिर लिया। रत्नवाला अपने पति के साथ अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा क्या, मेरे तो दोनों तरफ से मरण हो गए। धन हमें तो अब मिलेगा नहीं। जमाई वध का पाप का फल स्वरूप यम भुगतान करनी पड़ेगी। सोचकर वह बहुत दुखी हुआ। सोमेश्वर की चिता रचाई गई। रत्नवाला सती होने की इच्छा से पति के सिर में गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता में आग लगाई गई वैसे ही प्रसन्न हो मंगल देव वहां प्रकट हुए और बोले, रत्नवाला मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। वरदान मांग। रत्नवाला ने अपने पति का जीवन दान मांगा। मंगलदेव बोले, रत्नवाला, तेरा पति अजर अमर यह बड़ा विद्वान भी होगा। इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा है वह वर मांग। रत्नवाला ने कहा, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझे पर प्रसन्न है तो जो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी इस मंगलवार के दिन प्रत्येक काल लाल कपड़ा लाल चंदन से पूजन करके आपका सिमरन करेगा उसे रोग व्यर्थ ना हो, सब वचनों से भी रोग ना हो, सर्व अग्नि तथा शत्रुओं का भय ना रहे। जो स्त्री मंगलदेव का व्रत करके वह कभी विधवा ना हो। मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। मंगलदेव की कृपा से सोमेश्वर जीवित हो उठा। रत्नवाला अपने पति को पूर्ण प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हुई। सोमेश्वर अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर की ओर चल गया। उसके बाद से दोनों पति पत्नी मंगलदेव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करने लगे और मंगलदेव की कृपा से इन्हें लोगों को सुख अविश्वास भोग कर आते में स्वर्ग लोक को गए। जय मंगलदेव की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय मंगलदेव की जय। जय बजरंगबली, जय राधे कृष्ण, जय राधे राम, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। चलिए फ्रेंड्स, अब आरती का तैयारी करते हैं और आरती कहते हैं। मैं पहले से ही आरती का तैयारी करके रखी थी, अब मैं आरती करूंगी बजरंगबली का। चलिए अंजनी पुत्र फ्रेंड्स, चलिए अब आरती करके फिर मैं चलती हूँ बजरंगबली का मंदिर पूजा करने के लिए। घर से निकल गई मैं, तालाब भी पहुँच गई मेरे यहाँ के टाउन पे। अब थोड़ी देर के बाद मैं मंदिर भी पहुँच जाऊंगी। चलिए मेरे वीडियो में बने रहे, फिर आप लोगों को मंदिर का भी मैं दर्शन कराऊंगी।
देखिए मैं जा रही हूँ फ्रेंड्स, और आप लोग भी बजरंगबली का दर्शन कर लीजिए, जो बहुत ही मतलब वहाँ पे मन्नत मांगने से पूरा होता है। आप लोग भी मेरे वीडियो के जरिए मन्नत मांगिए, फिर आकर वहाँ पे आके आप लोग पूजा कीजिएगा। बहुत ही मतलब कोई दिन जागृत हो गया मंदिर है बजरंगबली का। सब बंद है, सब बंद है। लगा दीजिए गाड़ी बहुत टाइम, एक दो तीन में चार में पाँच में गाड़ी चार में पाँच चार में लगेगा तो बहुत देर रहेगा। देखिए बजरंगबली का मंदिर पहुंच गए, और भैया भी यहाँ पे गाड़ी पार्किंग करेगा, फिर हम और अंकल और भैया मंदिर की ओर चलेंगे। देखिए आइए यहाँ का बजरंगबली का आप दर्शन कीजिए। बहुत ही श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, पूजा करके जाते हैं, अपने मन्नत पूरा करके जाते हैं। आप लोग भी कोई मन्नत ऐसा मांगिएगा, पूरा होने के बाद मंदिर पे पूजा करने के लिए आइएगा। बहुत ही मतलब बहुत क्या ही बताऊँ फ्रेंड्स, मेरे यहाँ